हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पतिदेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, एक कथा पूरा सुनिए और कथा को रहस्य जानिए। ये बहुत सुंदर कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उनका एक लड़की हुई। जब वो लड़की पैदा ली तो उसका हाथ पे जोत, लीलार पे मणि जलते पैदा ली। लोग वो जो डगरीन थी वो देख के पूरा चकित हो गई कि ये कैसी कन्या पैदा ली है जो इसका हाथ पर जोत और लीलार पे मणि जल रहा है। पूरा वो चिल्लाने लगी डगरीन। वहाँ के घर के लोग आए और बोले क्या है? बोले देखिए कैसी कन्या पैदा ली है, बहुत भाग्यशाली कन्या है। पूरा नगर में हल्ला हो गया कि राजा साहब के घर में एक लड़की पैदा हुई है। वो लड़की हाथ पे जोत और लीलार पे मणि जलता है। सब लोग देखने आए। जब देखें तो बहुत खुश हो गए लोग कि अरे ये तो बहुत भाग्यशाली कन्या है, मेरा राज का पूरा रोशन करेगी, मेरा नगर में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। उसे बहुत लाड प्यार दिया गया। धीरे धीरे वो लड़की जब 7 साल के हुई तो अपने पिता से बोली, पिताजी हम शिव जी का पूजा करेंगे, मुझे घर के पास ही एक शिव मंदिर बना दीजिए। उसके पिता ने घर के पास ही एक शिव मंदिर बना दिए और वो लड़की रोज़ पूजा करने जाने लगी। जब पूजा करने जाने लगी तो उसी रास्ते से एक राजा का लड़का गुजर रहा था और उसको नज़र पड़ गया। जब नज़र पड़ा तो उसको उस लड़की के नज़र में गड़ गया कि अरे साला, इतना सुंदर लड़की है, इससे हम शादी करेंगे। वो घर में जाके अपने बोला, पिताजी हम वो जो गांव में गए हैं, वो गांव में एक लड़की बहुत सुंदर है, हम जब शादी करेंगे तो उसी लड़की से उसका हाथ पर जोत और लीलार पर मणि जलता है, वो बहुत सुंदर लड़की है। उसके पिता बोले कहाँ है, कौन है? बताया, पूरा एड्रेस पता दिया उस लड़का ने। उसके पिता ने उसके घर गए और जब घर गए तो अपने बेटा को रिश्ता लेके उस कन्या के घर गए। उस कन्या के पिता ने इस रिश्ता को स्वीकार कर लिए और शादी दोनों तरफ से मंजूर हो गया कि ठीक है शादी कर देंगे। शादी का दिन ठिकाना सब धरा गया। लेकिन ये लड़की क्या की कि जब उसको बारात आने का था तो 2-4 दिन पहले अपना शक्ल आईना में देखी और जब आईना में देखी तो वो सोची कि अरे हम ससुराल जाएंगे तो लोग तो हमको देख के कितना बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि मेरा शक्ल ही ऐसा है, मैं इतना सुंदर हूँ, अपना रूप छुपा लेंगे। वो बेचारी क्या किया कि एक मोची के घर गया और पूरा काला के चमड़ा के पूरा नकाब बनवा लिया, पूरा शरीर के आँख खाली उसको गुजर जनाने के लिए वो छोड़ दिया और ऊपर से वस्त्र पहन लिया, ऐसा बनवा लिया। और ऐसा बनवा के ऑर्डर दे दिया। जब उसको बारात आया, शादी हुआ और शादी हो जाने के बाद वो लड़की वही नकाब पहन के और अपना ससुराल गई। जब ससुराल गई तो दरवाज़ा पर परछन के लिए उसके सास आए और घूंघट उघाड़ के देखें तो सूप दिया बाती जो भी था उनके पास वो सारा चीज़ फेंक दिए कि अरे अरे देखो कैसन छुछुंदर के लाया है, इसका न शक्ल है न नक्कल है, ये तो लगता है कि एक तार के जड़ी है, एक हरिया के कारिक है। छी छी छी, ऐसन बहू को घर में रखेंगे। वो बेटा के पूरा दुरदुराने लगी माँ। जब दुरदुराने लगी तो बेटा भी देखा तो बोला अरे बाप रे बाप, हमको ये लड़की से शादी नहीं हुआ है, मड़वा पर कोई और थी और मेरे साथ में कोई और है। क्या किए कि घर के लोग उसको गौशाला में दे दिए जगह रहने के लिए। अब बहू है तो स्वीकारना तो पड़ा। वो बेचारी क्या करे, गोबर घर करे, गाय के सेवा करे और रोज़ गाय के पास जाके अपना आरजू मिनती करे कि गौ माता बस मेरा ऐसा ही बनाए रखना,
मेरा चेहरा कोई ना देखे। और गाय के सानी पानी पूरा खिलाना पिलाना, दूध गारना सब वो बेचारी करने लगी। और बढ़ना फेंकने जाती थी तो पूरा पहले के ज़माना में केतारी आरहर पूरा रहता था। वो बेचारी माथा पर बढ़ना लेके और अपना कपड़ा भी ले लेती थी। और बीच बाद में चौबगल केतारी था और बीच में कुआं था, वही कुआं पे जाके स्नान करती थी। एक दिन का बात है कि रोज़ वैसा ही स्नान करती थी तो जो पासी जो कहते हैं जो तार पर चढ़ता है, वही पासी तार पर चढ़ल था और इस पे नज़र पड़ गया स्नान करते हुए। जब नज़र पड़ गया तो देखा तो बोला, अरे बाप रे बाप, ये कितना सुंदर लड़की है, किसको बहू बेटी है। वो पासी को नज़र गड़ गया उस पे कि किसको घर के है, ये कौन है, ज़रा हम देखेंगे इसको। वो पासी उसके पास जब तक गया तब तक ये लड़की वहाँ से निकल गई, ये काला रंग के पूरा अपना नकाब पहन के। और फिर वही बढ़ना वाली टोकरी ले ली और वापस घर आई। वो पासी पीछे पीछे घर इसके आया और इसके घर आके और बोला कि ये जो अभी गए हैं वो कौन है, ये घर के। उनके घर के जो उसका पति थे वही बाहर आए। बोले, बोलो क्या बात है। बोले कि ये जो अभी अंदर लेडीज गए हैं वो कौन है। वो बोले उनका पति ये कालो दाई है, क्योंकि उनको घर में कालो दाई कह के पुकारते थे, सब कोई कालो दाई कहते थे, क्योंकि वो बेचारी काला नकाब पहन ले रहती थी। वो बोले कि कालो दाई है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, बोलो कुछ गलत किया है क्या। ये चौधरी जी जो थे बोले कि नहीं भाई, ये गलत नहीं की है, क्या कहें, ये बहुत सुंदर लड़की है, कहा नहीं जा सकता है, अगर जो सचमुच में इसे देख लिया जाए तो बेहोश हो जाओगे। बोले कि अच्छा तुम कैसे देखा। वो बोले कि अरे भाई, जब हम पेड़ पर ऊपर चढ़ल थे तार के वृक्ष पर तो स्नान कर रही थी और मेरा नज़र उस ओर चल गया कुआं के ओर, तो स्नान करके कपड़ा चेंज कर रही थी तो हम देखे कि इसका हाथ पे जोत और लीलार पे मणि जलता है, ये बहुत सुंदर है, इतना सुंदर कि कहना नहीं। अब स्नान करके और जब कपड़ा चेंज की तो पहले नकाब पहन ली, ऊपर से कपड़ा पहन ली। ये बोले अच्छा ऐसा। बोले कि हाँ सच में ऐसा ही है। वो बोले अच्छा तो ठीक है। वो भी देखे कि अच्छा हम भी कुछ उपाय करते हैं। वो लड़की जो गाय घर में सोती थी वही गाय घर में ये राजा भी जाके सो गया और जाके सो गया तो वो सोच रहा है बेचारी कि कैसे सोवें हम, ये भी यहाँ सो गए हैं। वो बेचारी खन गाय को मुंह में मारे, खन पैर में मारे। बोले कि अरे गाय तू क्यों इतना आज बदमाशी कर रही हो, क्या हो गया है, तड़प रही हो। ऐसा ही कह कर के बेचारी अपना रात बिता दी, पूरा रात नहीं सोई, खन गाय को खाना दे, कुछ भी अपना भुला के और करते रह गई रात भर। जब सुबह हो गया तो एक दिन बीत गया, लेकिन कितना दिन बेचारी बिना नींद को बिता सकती है, 2 से 3 दिन, चौथा दिन उसको सोना पड़ा। बार बार गाय को मुंह में मारे। बोले कि अरे भाई, तब लड़का बोला अरे भाई तू क्यों गाय के मारती हो, हम यहीं सोएंगे क्योंकि हम तुम्हारे पति हैं, हम अलग नहीं सो सकते हैं। ये लड़की बोली तो पहले से आप मेरे पति नहीं थे और 4 दिन से मेरा पति हो गए हैं, जाइए आप जहाँ सोते थे वहीं सो जाइए। लेकिन वो लड़का नहीं माना और ये लड़की देखी कि ये इसका नींद आ गया है तो बेचारी अपना जो नकाब था वो खोल के धर दिया और फिर से ये अपना कपड़ा पहन ली जो पहनती थी। ये लड़का देखा, आँख खोल के देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है और ठीक जिस लड़की को हम देखे थे वही लड़की है। अच्छा कोई बात नहीं, उस दिन कुछ नहीं किया। अंदर गए, सुबह हुआ, माँ के बोला माँ ये जो कालो दाई है ये माँ कालो दाई नहीं है, ये इंद्र का पड़ी है माँ, हाथ पर इसका जोत और लीलार पे मणि जलता है। लेकिन उसको माँ नहीं मानी। ये बोला कि माँ हम रात में दिखाएंगे, हम उसी घर में सोएंगे और तू खिड़की के सहारे
देखते रहना। और जब रात हुआ फिर से, तो वो लड़की सोने गई, लड़का वहीं जाके सो गया पहले से, झूठ मूठ के उसको नींद आयल था ऐसे कर दिया। और ये लड़की गई अपना कपड़ा खोली, वो जो नकाब और ऊपर से कपड़ा जो पहन ली थी वो खोल के, नकाब खोल के फिर से कपड़ा चेंज करके पहन ली और फिर से सो गई। ये जो उसका लड़का के माँ थी वो देख लिया, बोला अरे बेटा सच में ये तो परी है बेटा, इंद्र का परी है ये, अब इसको कैसे अब पूरा इसका रूप में लाया जाए। ये लड़का बोला माँ ऐसे मत करो, एक बोरसी भर देना और बोरसी भर के और हमको दे देना, और ये सो जाएगी ना माँ तो हम इसका जो है नकाब जला देंगे। ये माँ बोली हाँ ऐसा ही हो सकता है, ऐसे तो और कोई उपाय ही नहीं है। ये माँ क्या की कि बोरसी धर दी वही घर में भर के, और ये लड़की गई बेचारी रोज की तरह उस दिन भी सो गई। और जब सो गई तो ये लड़का धीरे 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 उसको जो नकाब था वो निकाल लिया, हटा दिया, हटा के और आग में घुसेड़ दिया। वो तो बोरसी बाहर रख दिया कि जिसमें इसको पता नहीं चले। जब सुबह हुआ तो ये लड़की खोजने लगी अपने नकाब को कि भाई मेरा कहाँ हुआ नकाब। वो पूरा गाय को मुंह पर मारने लगी कि तू ही चबा गई हो, ये तू ही चबा ही गई हो, आखिर रोज़ हम नकाब यहीं रखते थे, आज क्या हुआ गया, क्या हुआ, पूरा ऐसे करने लगी। तो ये जो राजा थे उसका पति वो हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के बोले कि देखो हम जो भी किए हैं वो बहुत गलत किए हैं कि तुमको हम गौशाला में रख दिए, और गौशाला में तू जब से आई हो तब से रहती हो, चलो अंदर, अब अंदर रह के मेरा पत्नी बन के रहो, जैसे तुम मेरे पत्नी बन के घर में आई हो उसी तरह ठीक मेरा पत्नी बन के रहो। और वो ले गए और उसको जो सास ससुर जो भी परिवार थे फिर से इनका बहू के रूप में स्वीकार गृह प्रवेश किए और अच्छा से खुशी खुशी पूरे परिवार रहने लगे। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।